नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट नहीं दिए जाने के कारण सवाल खड़ा किया है। इसमें जो सबसे बड़ा बाधा बन रहा है चाइना बार बार वीटो कर दे रहा है। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या, ये कितनी पावरफुल संस्था है, भारत इसमें क्यों दावेदारी अपना परमानेंट सीट चाहता है और चाइना बार बार वीटो क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि भारत में जो संयुक्त राष्ट्र है उनकी एक स्थायी प्रतिनिधि है भारत की, जिनका नाम है रुचिका कंबोज। इनका यहाँ फिगर है, देख सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि भारत की जो स्थायी उपस्थिति है, इसके बिना जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें न्याय संगत और समावेशी दुनिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। वहीं 2023 में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा भी कहा गया है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार नहीं हुआ, भारत को परमानेंट सदस्यता नहीं दी गई, तो दुनिया के और भी देश, न केवल भारत, दुनिया के और भी देश हैं, ये बाहर अपना समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे। ये है अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है एलन मस्क। इनकी भी मीटिंग हुई भारत के प्रधानमंत्री के साथ। तो इनके द्वारा भी कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह एक ओल्ड संस्था बन गई है, यह एक पुरानी संस्था बन गई है। इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, जिसे P5 के नाम से जाना जाता है, इसमें से एक भी सदस्य अगर वीटो कर देता है तो कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित नहीं होता है। तो इनका कहना है, एलन मस्क का, कि जो P5 कंट्री है ये नहीं चाहते हैं कि और भी पावर्स किसी अन्य देशों के हाथों में जाए। वो चाहते हैं कि जो हमारी पकड़ है वो लगातार मजबूत रहे। तो आइए जानते हैं कि भारत जो परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट सदस्यता क्यों चाहता है। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। यह जो संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख एजेंसियां हैं उसमें से एक ये भी है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसे माना जाता है कि यूएन की जो 6 एजेंसी हैं, इसमें सबसे पावरफुल संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पावरफुल संस्था है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा है उसको बहाल करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसमें सुधार और बदलाव करता है। इसके पास इतना पावर्स होता है कि यह किसी भी देश में अगर इसका बात जो नहीं मानता है, अगर प्रतिबंध भी लगाता है, अगर प्रतिबंध से भी नहीं मानता है, तो ये बल यानी फोर्स का भी इस्तेमाल करता है। फोर्स का इस्तेमाल करके भी उन मुद्दों को हल करता है। तो वहीं भारत के बारे में, इसमें जो 15 सदस्य होते हैं, इसके 15 तो 5 होते हैं तो स्थायी सदस्य होते हैं, जिसे P5 के नाम से जाना जाता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो जनरल असेंबली है उससे चुनकर जाते हैं। उसमें हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एक प्रतिनिधि अस्थायी तौर पर हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र यानी सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है वो 8 बार बन चुका है। 8 बार भारत बन चुका है। कब कब भारत बना है इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। भारत साल 1950 और 51 में कुल वोट कितने पड़े थे? 58 वोट पड़े थे। भारत को कितने मिले थे? 56 वोट मिले थे। तो भारत उस समय बना था 2 सालों के लिए अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। फिर भारत 1967-68 में 119 वोट पड़े थे, भारत को 82 वोट मिला था, भारत वहां भी जीता था। फिर 72-73 में भारत कुल वोट 116, भारत को 107 मिला, भारत वहां भी जीता है। फिर ऐसे इसी क्रम में 21-22 में भी कुल 192 वोट पड़े थे, भारत को 184 वोट मिले थे। यानी कि भारत लगातार 8 बार इसका सदस्य बन गया है। जो P5 है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से मेंबर्स इसमें आते हैं P5 में? तो जो P5 सदस्य हैं इसमें आता है चाइना आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, फिर उसके बाद US आता है, यानी कि अमेरिका आता है, फिर उसके बाद रूस आता है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करना है, 5 में से कोई भी सदस्य अगर वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो इसमें से जो 4 सदस्य हैं चाइना को छोड़कर, वो तो सहमत है कि भारत इसका सदस्य जो परमानेंट मेंबर्स है वो बन जाए, लेकिन चाइना नहीं चाहता है। क्योंकि चाइना का 2 रीजन है। एक तो चाइना के साथ भारत का बॉर्डर यानी कि जो सीमा विवाद है वो भी है, और उसके साथ साथ जो चाइना है ये पाकिस्तान का दोस्त भी बना हुआ है। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि भारत इसका परमानेंट सदस्य बने। तो पाकिस्तान तो बार बार विरोध करता ही है, लेकिन पाकिस्तान का साथ देने के लिए जो चाइना है ये भी बार बार वीटो करता रहता है। तो आइए जानते हैं कि भारत की दावेदारी कितनी सही है और कितनी नहीं सही है। तो कितना वोट पड़ता है बार बार भारत में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें शामिल करने के लिए भारत को वोट पड़ता है 26%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिलती है भारत को मिलती है।
भारत को मिलती है। 4 देश इसमें लगातार, कई देश लगे हुए हैं, 5-6 देश हैं यहाँ पर। भारत है, जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, नाइजीरिया है, फिर अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। इसमें से सभी देश दावेदारी करते हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर्स बना लिया जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग पड़ता है वो भारत को पड़ता है 26%, 11% होता है जापान को वोटिंग पड़ता है, 9% ब्राज़ील को, 7% जर्मनी को, 4% नाइजीरिया को, 2% वोट पड़ता है दक्षिण अफ्रीका को। इसमें से जो 40% लोग हैं इनका मानना है कि आने वाले 10 सालों में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका विस्तार नहीं होना चाहिए, ये मानना है कितने परसेंट लोगों का, 40% लोगों का मानना है। आखिर भारत की दावेदारी कितनी पक्की है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारत का जो किस आधार पर भारत दावा करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सदस्य बना दिया जाए। क्योंकि सबसे पहले तो भारत दुनिया की 17% पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी विश्व की 17% जो आबादी है वो भारत में निवास करती है। और उसके साथ साथ भारत 142 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व का नंबर 1 देश भी बन गया है। तो इसलिए भारत का इतनी बड़ा जनसंख्या यानी 142 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व भारत करता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो एक डिसीजन बॉडी है, एक पावरफुल संस्था है, उसमें भारत का होना चाहिए। पिछले 1 दशक में भारत की जो औसत सालाना विकास दर है वो 7% रही है, वो 7% से भी ज़्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज़्यादा रही है। इस आर्थिक ताकत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके साथ साथ भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, लेकिन वो इसका दिखावा भी नहीं करता है। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो वो परमाणु जो निशस्त्रीकरण प्रोग्राम है उसमें भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो इतनी दावेदारी है भारत की। तो आइए जानते हैं, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसका नाम है अटलांटिक काउंसिल, उसके द्वारा एक सर्वे किया गया था। तो सर्वे में ये सर्वे उसी का है, ये सर्वे उसी के द्वारा किया गया है। तो चीन सबसे बड़ा बाधा क्यों बन रहा है? चाइना का तो 2 ही रीजन था, एक बॉर्डर विवाद, एक जो पाकिस्तान से उसका दोस्ती है, तो इसी रीजन से बना रहता है। तो और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 5 सदस्य स्थायी हैं जिसे P5 के नाम से जाना जाता है। P5 के नाम से, जैसा कि मैं बताया, चाइना है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। ये 4 देश, चाइना को छोड़कर ये 4 देश तो भारत का सपोर्ट करते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बन जाना चाहिए। कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए इन 5 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर इन 5 सदस्य, पहले तो इसकी जो पूरी सदस्यता है 15 है, 15 में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो अगर इन 5 में से, इन 10 से तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 5 में से कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव के लिए अगर वीटो कर देते हैं, वीटो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रस्ताव ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। भारत का जोर है कि ये 5 जो देश हैं इसमें विस्तार किया जाए, इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो, क्योंकि चाइना भी कोई भी प्रस्ताव लाएगा तो भारत भी वीटो कर देगा। जिस प्रकार से चाइना भारत के प्रस्ताव को वीटो कर देता है, और भारत और चाइना के साथ जो सीमा विवाद है वो भी है, और पाकिस्तान की दोस्ती भी है, तो इसीलिए है। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ये 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये अलग अलग रीजन से आते हैं। अलग अलग रीजन से कैसे आते हैं? जैसे कि 5 सीटें हैं जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए, 2 महाद्वीपों के लिए 5 सीटें रखी गई है जो अस्थायी सीटें हैं। इनका चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। फिर उसके बाद 1 सीट रखी गई है पूर्वी और यूरोप के लिए रखी गई, पूर्वी यूरोप के लिए रखी गई हैं। 2 सीटें रखी गई हैं लैटिन अमेरिका के लिए, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप के, जो लैटिन अमेरिका है और उसके बाद जो कैरेबियन देश है इनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। और उसके साथ साथ 2 सीटें पश्चिमी यूरोप को रखी गई हैं। 2 सीटें और भी पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों को दी जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 हो गई एशिया और अफ्रीका को मिलाकर, 1 पूर्वी यूरोप को मिलाकर, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश को मिलाकर, 2 हो गया इधर पश्चिमी यूरोप। ये 5 उधर 5 है, ये 10 अस्थायी हैं। 2 सालों के लिए इन्हें चुना जाता है। जो जनरल असेंबली है उसमें वोटिंग होती है। अगर वोटिंग हो जाती है तो जिसको ज़्यादा वोट मिलता है जितने सदस्यों में से, उसको 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो ये था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये संस्था इतनी पावरफुल क्यों है, भारत इसमें परमानेंट सदस्यता की मांग क्यों कर रहा है, अब भारत का दावा कितना सही है, इसके बारे में। और उसके साथ साथ चाइना सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बन रहा है,
चाइना क्यों रोक रहा है, इसका सपोर्ट पाकिस्तान क्यों कर रहा है, ये सब है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।